रिहंता नमो सिद्ध नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौताहुनं ऐसे नमकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनमि वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा,
या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे। बार बार अरिहंतों नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। जल्दी परम प्रभु परमात्मा के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदन। परम पूज्य यहाँ विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। परम उपकारिणी परम श्रद्धा गुरुवर्या विचक्षण श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। विचरण करते हुए अहमदाबाद पहुंचना हुआ, जहाँ पर श्रावकों ने कहा कि महाराज श्री जहाँ से आप गुजर रहे हैं सामने ही अक्षरधाम है और ये अक्षरधाम देखने योग्य है, तो आप कहें तो हम अंदर जाकर के आपकी व्यवस्था कर दें और आप पधारें। जब हम लोग अंदर गए और देखा तो सबसे पहले एक प्रतिमा थी, जो प्रतिमा गढ़ी हुई नहीं थी, केवल थोड़ी सी गढ़ी हुई थी और उस प्रतिमा के हाथ में एक हथौड़ा था और वो हथौड़े का प्रहार स्वयं के ऊपर ही किया जा रहा था और जिसके नीचे लिखा हुआ था कि अपने व्यक्तित्व को हमें स्वयं को गढ़ना है। तो एक अवस्था तो ये होती है कि अपने व्यक्तित्व को स्वयं को गढ़ना है, पर फिर भी उससे पहले प्राथमिक भूमिका में एक ये भी अवस्था होती है कि पहले गुरु भगवंतों के मुखार विंद से जो देशना की प्राप्ति होती है, जो वाचना की प्राप्ति होती है, वह हमारे ज्ञानार्जन में जब निमित्त बनती है और उस ज्ञान का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें प्राप्ति होती है। 10 दिन के शिविर में, 10 दिन तो नहीं 8 दिन के शिविर में परम पूज्य गुरु भगवंतों के मुखार विंद से जो एक ही विषय पर, और वो एक ही विषय ऐसा है कि मन साध्यूं तेने सगड़ू साध्यूं, जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ तक कि आनंद घन जी महाराज जैसे महान योगी पुरुष ने भी कह दिया कि हे कुंथुनाथ प्रभु परमात्मा, मेरा मन बहुत ही चंचल है, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमता रहता है। महान योगी ने भी जब ये कह दिया, जबकि उनकी चंचलता तो कैसी होगी, मार्ग शुभ और शुद्ध में जाने की, ऐसी अवस्था में पहुंचने ही अपनी वह चंचलता जब पसंद नहीं आ रही तो हमारी तो बात ही क्या है। तो पूज्य गुरु भगवंतों ने जो मन के माध्यम से हमें ज्ञान दिया, अब
हमारी बारी है कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं और अपने व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हम कैसे करते हैं। एक भजन के द्वारा इन भावों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। व्यक्तित्व को हमारे गढ़ना हमें पड़ेगा, सोपान साधना के चढ़ना हमें पड़ेगा। व्यक्तित्व को हमारे इस देह के ही भीतर जो आत्मदेवता है, इस देह के ही भीतर जो आत्मदेवता है, वह शक्ति का खजाना इसका जिसे पता है। साधक समान पीछे, साधक समान पीछे पढ़ना हमें पड़ेगा। व्यक्तित्व को हमारे गढ़ना हमें पड़ेगा, सोपान साधना के चढ़ना हमें पड़ेगा। व्यक्तित्व को हमारे जब आत्म साधना से प्राणाग्नि जागती है, जब आत्म साधना से प्राणाग्नि जागती है, अज्ञान की अंधेरी तत्काल भागती है, अज्ञान की अंधेरी तत्काल भागती है। प्रज्ञा प्रकाश पथ पर, प्रज्ञा प्रकाश पथ पर बढ़ना हमें पड़ेगा। व्यक्तित्व को हमारे सोया हुआ हृदय का देवत्व हम जगाएं, सोया हुआ हृदय का देवत्व हम जगाएं, फिर दिव्य शक्तियों के अनुदान खींच लाएं, फिर दिव्य शक्तियों के अनुदान खींच लाएं। व्यक्तित्व का नगीना, व्यक्तित्व का नगीना जड़ना हमें पड़े
व्यक्तित्व को हमारे गढ़ना हमें पड़ेगा। सोपान साधना के चढ़ना हमें पड़ेगा। व्यक्तित्व को हमारे व्यक्तित्व को हमारे। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मन एवं तनाव प्रबंधन इस शिविर के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से आप हम सब एक सरल, सहज, सुगम जीवन शैली को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम जीवन की इस यात्रा में बिना टकराए, बिना लड़खड़ाए आगे बढ़ते चले जाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। यह कोई पैसा कमाने वाला धंधा या पैसा कमाने वाला शिविर नहीं था, यह कोई मनोरंजन का शिविर भी नहीं था, यह कोई बहुत ऊंची साधना का शिविर भी नहीं था, लेकिन वास्तविक जीवन के धरातल पर जहाँ हमें जीना ही होता है, उसमें कैसे जीवन जिएं, इसके सूत्र, इसके फॉर्मूले समझने का शिविर था। इस शिविर में कुछ विषयों का अध्ययन करने के बाद हम आज एक अंतिम मुकाम तक पहुँचे हैं और इसमें आज हम विविध विषयों को समझने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये तनाव को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, वास्तव में क्या करना होगा। तो एक क्रम है, यूं कहें कि एक कीचड़ है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं कदम दर कदम आगे बढ़ते बढ़ते। तो यदि उसको देखें तो क्रम क्या है, तो सबसे पहले आवश्यकता पैदा होती है, आवश्यकता से इच्छा पैदा होती है। यदि एरो डायग्राम से देखेंगे तो आवश्यकता से इच्छा, फिर इच्छा से अपेक्षा, अपेक्षा से फिर 2 व्यवस्थाएं मिलती है, अपमान और अभाव। अपेक्षा के 2 फल हैं, अपमान और अभाव। सम्मान की अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो अपमान, और सद्भाव या उपलब्धि की अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो अभाव। तो यदि हमें जीवन जीना है तो कैसे जीना, तो हमें अपमान और अभाव में दुखी नहीं होना। नीचे से चालू करें यदि तो अपमान और अभाव में दुखी नहीं होना है तो हमें क्या कम करना पड़ेगा, अपने जीवन में अपेक्षाओं को करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। और आवश्यकताएं ऐसी जो मेजरेबल हैं, बहुत सारे हद तक, काफ़ी हद तक आवश्यकताएं मापी जा सकती हैं। जैसे आपको कपड़े कितने चाहिए, आपको नौकारसी में कितनी आइटम चाहिए, आपको सुबह 7 बजे क्या चाहिए, मतलब आवश्यकताएं काफ़ी हद तक हम मेज़र कर सकते हैं, काफ़ी हद तक मेज़र नहीं कर सकते, दोनों बातें हैं।
लेकिन हमें आवश्यकताओं को सीमित करना होगा जिससे हमारी इच्छाएं सीमित रहें। यूं कहें कि अपन सबसे पहली साधना क्या करें, तो सबसे पहली साधना करें कि हम अपनी आवश्यकताओं में कटौती करें। अभी हमारी साधना दूसरी चल रही है कि हम आवश्यकताओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारे अंदर की डिमांड बढ़ती जाती है। जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया उसकी डिमांड भी नहीं, लेकिन मार्केट में कोई प्रोडक्ट नया आ गया, धीरे धीरे वो मोहल्ले तक आया, मोहल्ले के बाद पड़ोसियों तक आया, पड़ोसी के बाद अपने ही अपार्टमेंट में आ गया, और फिर धीरे धीरे करते करते अपने घर में आ जाता है, और अपने घर से अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। तो यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करेंगे तो उतने ही प्रपंच हमको कम पालना पड़ेंगे, तो उतनी हम सुखी ज़्यादा रहेंगे। आवश्यकताओं को कम करने के बाद सेकंड काम क्या करना कि अपनी इच्छाओं को और कम करना। मान लीजिए आपकी आवश्यकताएं आपने सीमित की, पर उसके बाद एक चांस और है कि आप इच्छाओं को और सीमित करो, उसको भी ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता अल्प होती है, आवश्यकता अल्प कर देते हैं, लेकिन वो अल्प आवश्यकता में भी इच्छा असीम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मुझे आइमबिल का ही खाना है, तो आवश्यकता काफ़ी सीमित कर ली, अब दूध नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, नमकीन नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आइमबिल में यही चाहिए और ये चाहिए ही। सुबह सुबह व्यक्ति नौकारसी में सिर्फ चाय लेता है मान लीजिए, लेकिन चाय मुझे मेरी क्वालिटी की ही चाहिए, तो कहाँ फंस गया? आवश्यकता सीमित की लेकिन इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो अल्प सामग्री में भी अधिक इच्छा कर डाली। इसकी बजाय तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जिसकी आवश्यकताएं भले ही ज़्यादा हो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो कम इच्छाओं में भी अपनी अधिक आवश्यकताएं पूर्ति कर लेता है। हम भूल जाते हैं कभी कभी कि मेरा लक्ष्य आवश्यकता को कम करना नहीं है, मेरा लक्ष्य तो इच्छाओं को कम करना है। तो अल्प आवश्यकता हो, अल्प आवश्यकता के साथ अल्प इच्छा हो, और अब अल्प इच्छा कहाँ तक ले जाना, तो कोशिश करना कि मेरी दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं हो, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए मेरी दूसरों पर डिपेंडेंसी ना हो, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंसी हो तो वो भी अल्प हो। इसका मतलब अल्प अपेक्षा हो। जैसे उदाहरण के लिए कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, अब ये मेरी इच्छा है, आवश्यकता है 1 गिलास पानी चाहिए, और इच्छा है, अब इच्छा 2 हो सकती है कि मैं स्वयं लूं या दूसरों से मंगवाऊं। तो यहाँ पर अपने दूसरों से मंगवाने की बजाय अपन स्वयं ले लें, तो अपेक्षाओं को कंट्रोल कर लेंगे हम। नहीं तो फिर क्या होगा, मुझे रोज 10 बजे आप 1 गिलास पानी ला के दिया करो, अब बोल तो दिया हमने, अब वो नहीं ला रहा है तो हम दुखी होंगे, क्योंकि अपेक्षा अनानंदे, अवेक्षा अनानंदे। तो इसलिए क्या करना, अल्प आवश्यकता भी करना, अल्प इच्छा भी करना, और साथ साथ अपेक्षाएं भी अल्प कर देना। जैसे घर में बच्चों की इच्छा है, मम्मी की इच्छा है कि संडे को घूमने जाना है, लेकिन पापा से अपेक्षा है कि आप हमको संडे को घुमाए ले जाओगे। अब ये क्या हो गया, इच्छा है वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इच्छा कहाँ तक पहुँच गई, अब दूसरों से अपेक्षा पे पहुँच गई। फिर ये अपेक्षा उपेक्षा का कारण बनेगी तो हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए क्या करना, तो आवश्यकताएं भी अल्प, इच्छा भी अल्प और अपेक्षा भी अल्प। पहले तो कोशिश करना कि हम जो इच्छा पूरी करना चाहते हैं वो हम स्वयं कर सकते हैं क्या, ये स्वयं कर सकते हैं तो हम दूसरों से अपेक्षा ना करें, हम स्वयं कर लें। खिड़की खोलना है खुद खोल लीजिए, बंद करना है स्वयं बंद कर लीजिए, पंखा चालू करना है स्वयं कर लीजिए, पंखा बंद करना है स्वयं कर लीजिए, पानी पीना है स्वयं कर लीजिए, जितना हो सके स्वयं कर लीजिए। अभी अपनी अपेक्षा कैसी होती है, मुझे पियर भी जाना है और आप मुझे छोड़ने भी जाओ, तब क्या हो गया, इच्छा है पियर जाने की और अपेक्षा हो गई आप मुझे छोड़ने जाओ, तो हम लूप में फंस रहे हैं, इसमें उलझ रहे हैं हम, फिर वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी, हम दुखी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इतना प्रयास करें कि इच्छा यदि है भी तो पहले सीमित करें, फिर उसको सीमित इतना करने की कोशिश करें कि अपेक्षा ना हो,
और यदि अब अपेक्षा भी है तो ये ध्यान रखें कि हमें अपमान और अभाव की अनुभूति अल्पाति अल्प हो, मतलब उसको अल्प कर दें। महसूस नहीं करें कि मुझे मेरा अपमान हो रहा है या मुझे अभाव में जीना पड़ रहा है। अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, अपमानित महसूस, मैंने कहा और इन्होंने माना नहीं, मैंने अपेक्षा की बात नहीं, मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा या मैं अभाव महसूस नहीं करूंगा। ये मान लूंगा कि नियति ऐसी थी, कर्म का उदय ऐसा ही था। तो सबसे पहले एक प्रयास क्या करना है, आवश्यकता सीमित करना है। अब सीमित होने के बाद जो बचे उसकी इच्छा रहेगी, उस इच्छा को बढ़ने नहीं देना, उस इच्छा को भी सीमित रखना है। फिर इच्छा को सीमित रखते हुए भी यदि अपेक्षा है तो अपेक्षा को भी सीमित रखना है। और अपेक्षा रखी है लेकिन अब अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो अपमान और अभाव की घुटन, अपमान और अभाव की पीड़ा, अपमान और अभाव की वेदना को कम से कम कर दें अपने अंदर। अब इसको एक उदाहरण से अपन देखें। मेरे घर में शादी है तो मुझे मेरे रिश्तेदारों को बुलाना है। यहां से क्या डेवलप हुई, आवश्यकता कि मेरे रिश्तेदार आएंगे, मेरे परिचित आएंगे, 2000 लोगों को आना है और शादी का कार्यक्रम अच्छा धूमधाम से करना है। तो ये यहाँ पर आवश्यकता पैदा हुई। अब आवश्यकता पैदा हुई तो कई इच्छाएं पैदा हुई। कार्ड छपवाना है, कार्ड अच्छे से अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद रिसोर्ट करना है, मैरिज गार्डन करना है, ये सब करना है, धर्मशाला करना है, एसी होनी चाहिए धर्मशाला, 5 स्टार होटल करना है। ये सब क्या हो रही है, अब इच्छाएं पैदा हो रही हैं। इन इच्छाओं को कंट्रोल करें। पहले तो आवश्यकता को, कि क्या 2000 लोगों को बुलाना आवश्यक है क्या, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा प्रपंच रहेंगे। तो भैया 2000 की बजाय अपन 1500 में कर सकते हैं क्या, तो हाँ 1500 में कर सकते हैं। तो पहले उसको सीमित करें। फिर उसके बाद इच्छा कि जरूरी नहीं कि मैं बिल्कुल एकदम नंबर 1 कहलाऊं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से अच्छी व्यवस्था करूंगा और मेरी सब इच्छाएं करूंगा और उसके बाद इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करूंगा। मीडियम रेंज पर आने का प्रयास करें कि जहाँ जहाँ इच्छाएं अवॉइड हो सकती कर दें। अब ठंड का मौसम है और आम का रस ही खिलाना है, ये इच्छा हो गई, भैया ठंड के मौसम के हिसाब से खिला देंगे, अपने मीनू वैसा बना देंगे। मैरिज गार्डन मुझे A1 चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, मैं परेशान हो रहा हूँ, किसी और शहर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं भैया, मेरे को जो इस शहर में है उसी में व्यवस्था करना है। 2nd नंबर किसका है, 3rd नंबर किसका है, 4th नंबर किसका है, जो अवेलेबल हो जाए उसको कर लेना है। मतलब इच्छाएं अपनी इतनी नहीं रखना कि मतलब मेरा सम्मान ही सम्मान हो, धूमधाम से ही हो, जो है उसमें सीमित करना है, प्रपंच नहीं पालना। फिर मुझे अब इच्छा तो बहुत कर ली मैंने, अब इच्छा बहुत कर ली तो मेरे कौन चाहिए, मुझे हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब मेरे फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट चल रहा है, मेरे रिश्तेदारों से कांटेक्ट चल रहा है, आप कितने दिन दोगे, आप कैसे मदद करोगे, आप क्या करोगे। अब ये क्या हो गई, अब अपेक्षाएं शुरू हो गई, डिपेंडेंसी शुरू हो गई है। अब किसी ने बहाना बनाया, अच्छा ठीक है देख लूंगा तुझे भी, तू मेरे यहाँ आने के लिए बहाना बना रहा है, मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, मतलब ये शुरू हो गया। तो ये क्या हो रही है, अपेक्षा में जैसे से पूर्ति नहीं होती, फिर अपमान महसूस करते हैं, फिर अपमान में प्रतिशोध, रिवेंज लेने की भावना होती है, ये फंस जाते हैं अपन कीचड़ में। इसकी बजाय भैया मैं कितना कर सकता हूँ और मेरे से बिल्कुल जुड़े हुए जो हैं वो कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं काम ले लूँ और उसके हिसाब से काम कर लूँ। बहुत अधिक फैलावा नहीं करूँ, फुगावा नहीं करूँ, दिखावा नहीं करूँ, शांति से मेरा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये पूरा क्रम चलेगा, अल्प आवश्यकता, अल्प इच्छा, अल्प अपेक्षा और अपमान और अभाव, इनकी अल्प अनुभूति, या न हो तो बहुत अच्छा। कोई अपेक्षा करी, पहले से सोच लिया ये पूरी कर दे तो अच्छा है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, तो उसने नहीं किया तो अपमान महसूस नहीं हुआ, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। ऐसे करके लाइट हो जाए। इस प्रकार से सुखी रहना है तो इन सब पर हमको काम करना पड़ेगा। दीपावली आ रही है, आवश्यकता मत बढ़ाइए, जो है उसमें कैसे जी सकते हैं सोचिए। आवश्यकता बढ़ा ली, फिर इच्छाएं बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेगी, फिर सब चलेगा, फिर वो अपेक्षाएं बढ़ेगी, सब चीज़ें चलती जाएगी।
तो हमको प्रपंच कम करना। एक सिंपल सा उदाहरण है, महाराज साहब के पास एक श्राविका जी आए, वो बहुत दुखी थे, टेंशन में थे, दीपावली पास में आ रही थी, तो उनका कहना था कि मेरा सब धर्म ध्यान छूट जाएगा। तो महाराज साहब ने कहा क्यों छूट जाएगा? तो बोले घर में बहुत सामग्री है और सबको धूप दिखाना है, सबको साफ सफाई करना है, फिर वापस अरेंज करना है, बहुत टेंशन ही टेंशन है, 1 महीना लगेगा मुझे लगभग। तो महाराज साहब ने कहा कि आपके पतिदेव तो जॉब में हैं? बोले हाँ जॉब में हैं। ट्रांसफ़र होते रहते हैं? बोले हाँ होते रहते हैं। बोले ट्रांसफ़र होते हैं तो कितने कितने साल में होते हैं? बोले कभी 3 साल कभी 5 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो बोले महाराज साहब ने पूछा, बोले जब ट्रांसफ़र होता है तो फिर आपके कितना सामान जाता है एक स्थान दूसरे स्थान? तो बोले 1-2 ट्रक तो हो ही जाती है महाराज साहब। तो 1-2 ट्रक पूरी भरते हो, फिर 3 साल के लिए बसाते हो, फिर वापस निकल जाते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होती? बोले बहुत दिक्कत होती है। तो दीपावली पर भी दिक्कत, ट्रांसफ़र में भी दिक्कत, रोज़ की सार संभाल में दिक्कत। तो महाराज साहब ने कहा कि आप ये देखो कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काम ही नहीं आई पिछले 1 साल में। तो उसने विचार किया, चिंतन किया, बहुत सारी गादी रजाई, बहुत सारी ओढ़ने की, पहनने की, खाने की, पीने की, ऐसी कई सामग्री थी जो काम में नहीं आई। तो महाराज साहब ने कहा इस बार दीपावली आ रही है, आपको टेंशन भी चल रहा है, जो अनावश्यक है उसको निकाल दो। तो पहले तो उसको झिझक हुई, क्योंकि निकालना भी टेंशन लगता है, पर उसने कुछ भावना करी और वो थोड़े दिन बाद आई। बोले इस बार मेरी दीपावली बहुत अच्छी मनेगी और हर साल अच्छी मनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी अनावश्यक सामग्रियां जो थी उनको सबको दे दिया। किसको दिया? तो किसी काम वाली बाई को दिया, किसी पियून के घर में दे दिया, किसी कहीं दे दिया, और अब मैं बहुत लाइट महसूस कर रही हूं। तो कारण क्या बना? उसके सुखी जीवन का राज क्या बना? तो आवश्यकताएं कम करने से, इच्छाएं कम करने से, अपेक्षाएं कम करने से, और आगे फिर अभाव कम होने से उसका जीवन सुखमय हो गया। तो एक तरीका है जीवन जीने का जो परमात्मा ने बताया है कि हम अपने आप को सीमित करते जाएं और सुखी करते जाएं। सीमित जीवन, सुखी जीवन, इस फॉर्मूले पर चलने का प्रयास करें। अब जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे पास एक व्यवस्था आती है जो हमारे सुखमय जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो व्यवस्था है अणुव्रतों की। व्यक्ति का जीवन यदि व्रतमय हो जाए, व्रतमय हो जाए मतलब व्रत से युक्त जीवन हो जाए, तो उसके जीवन में स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो सकता है। जैसे अल्प हिंसा, उसी का नाम क्या है? अहिंसा अणुव्रत है। अल्प झूठ, वही सत्य अणुव्रत है। अल्प चोरी, अल्प अब्रह्मचर्य, अल्प परिग्रह, मतलब अपने जीवन में ये 12 व्रत होते हैं, उसमें 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इनका रिजल्ट क्या है? तो अल्प हिंसा वो अहिंसा अणुव्रत, अल्प झूठ वो सत्य अणुव्रत, अल्प चोरी वो अचौर्य अणुव्रत, अल्प अब्रह्मचर्य वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत, उसके बाद अल्प परिग्रह, ये परिग्रह अपरिग्रह अणुव्रत या परिग्रह परिमाण अणुव्रत, फिर अल्प भोग उपभोग, ये भोग उपभोग परिमाण व्रत, अल्प भ्रमण घूमना फिरना आदि, ये दिशा त्याग अणुव्रत, दिशा परिमाण अणुव्रत, और उसके बाद अल्प अनावश्यकताएं और बची कुची जो अनावश्यकताएं, प्योरली अनावश्यकता उनको हटा दो, वो अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये तो अल्प करने की चीज। और अधिक करने की क्या चीज? तो अधिक सामायिक, अधिक देशावगासिक, अधिक पोषक, ये तीनों का रिजल्ट एक ही है कि अधिक निवृत्ति, अधिक निवृत्ति, अधिक वृत्ति, मतलब एक तरह प्रपंचों से दूर हो जाना, सामायिक, देशावगासिक और पोषक के माध्यम से, और अधिक सुसंगत, अधिक सुसंगत, अच्छी संगति में अधिक रहना, इसको अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। मतलब 4 चीजें जीवन में बढ़ाना, अच्छी संगति और अच्छी आराधना सामायिक के माध्यम से, देशावगासिक के माध्यम से और पोषक के माध्यम से।
सामयिक 48 मिनट की निवृत्ति है, देशावकाशिक 2.5 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक की निवृत्ति है, और पोषक जो है वो 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक की निवृत्ति है। और अतिथि समविभाग जिसको बोलते हैं, मतलब अधिक से अधिक सुसंगति में रहना। ये यदि जीवन शैली बने तो क्या होगा कि हमारे जीवन में अनावश्यक प्रपंच, अनावश्यक स्ट्रेस जो आता है वो अपने आप कम हो जाएगा। और ये सिर्फ अभी नहीं, आगे के लिए भी हो जाएगा। यदि जीवन में अनुव्रतमय जीवन होगा तो क्या होगा, हमारे जीवन में अभी कर्म बंधन कम होगा और उसका फल भी हमको कम भुगतना पड़ेगा बाद में। तो बाद में भी दुख नहीं आएगा और अभी भी दुख नहीं आएगा। जैसे पुण्य श्रावक के पास भले ही कम था लेकिन जीवन सुखमय था। शैणिक महाराज जी के पास बहुत अधिक था लेकिन जीवन में समता का सुख कम था। तो इसलिए जिसको अंदर का सुख चाहिए, शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो व्यक्ति क्या करे, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दें। इंदौर में एक फैमिली है, छाबड़ा परिवार है, जैन परिवार ही है। पहले फॉरेन में थे 5, 7, 8, 10 साल तक। फिर वहाँ पर कुछ कमाने के बाद में धर्म से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े। दोनों पति पत्नी की भावना हुई कि अब अपने को अधिक समय अपनी आत्मा के लिए देना और उसके लिए अपने जीवन शैली को पलटना। तो क्या किया जाए, तो पहले तो इंडिया में आ गए, इंदौर में आ गए, फ्लैट ले लिया, पैसा था जिससे जीवन चल सके, और जीवन को बिल्कुल सादगी से जोड़ दिया। तो आपको आश्चर्य होगा कि एक कपल फॉरेन रिटर्न हो और उसके घर में सोफा नहीं हो। सोफा नहीं तो फिर मेहमान कैसे बैठेंगे, कहाँ बिठाएंगे? तो उन्होंने अपने जैसे देशी तरीका होता है, गादी, गोल तकिया, ये व्यवस्था कर दी, और वहाँ पर मेहमान आते उनको ही बिठाते, स्वयं भी बैठते हैं। ये उनका अपना तरीका हुआ आज से 20 साल पहले का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही तरीका अपने यहाँ कॉपी हो जाए, लेकिन इतना भी जिया जा सकता है। और जब आप सोच सकते हैं कि यदि सोफा फर्नीचर में कमी है तो बाकी चीज़ों में कमी होगी। कई घर ऐसे मिलते हैं विहार के दौरान, टीवी नहीं है उनके यहाँ, टीवी नहीं है तो भी उनका जीवन चल रहा है। राजनांदगांव में एक परिवार देखा, वहाँ टीवी नहीं है। नागपुर में एक परिवार देखा, वहाँ टीवी नहीं है, तो भी जीवन चल रहा है। और हम जैसे घरों में कभी कभी टीवी देखते नहीं, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन टीवी ड्राइंग रूम में लगा के रखना हमको लगता है अनिवार्य आवश्यकता है, नहीं तो मेहमान क्या बोलेंगे। भले टीवी बंद हो तो चलेगा। एक घर में देखा कि टीवी थी, टेबल क्लॉथ लगा हुआ था। वो बहन ने बताया टीवी खराब पड़ी कब से, सुधरवा ही नहीं, लेकिन बस होना चाहिए, वहाँ पर दिखना चाहिए। तो ये सोचे अपने अपने, लेकिन बिना टीवी वाले भी कई घर मिल जाएंगे। एक कुसुम बहन है खाचरोद में, आज से 10 साल पहले, उसके बाद तो पूछा भी नहीं उनसे, लेकिन वो अच्छी आराधिका है। उनके घर में कुछ बुनियादी ज़रूरतों को छोड़ दें, मिक्सर आदि कुछ चीज़ें छोड़ दें, तो उसके अलावा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गजट ही नहीं, और जीवन चल रहा है अच्छे से। 4-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, ऊंचे लेवल का स्वाध्याय करते हैं। मतलब आवश्यकताएं क्या कर ली, सीमित कर ली। अपन सुनते हैं, चलो फॉरेन के लोगों से तो अपन प्रभावित होते हैं बहुत, पर फॉरेन में कई लोग ऑफिस जाना होता है साइकिल से चले जाते हैं, बाइसिकल का उपयोग कर लेते हैं। बॉम्बे की कॉपी होती है, बॉम्बे में अधिकांश लोग खुद की चार पहिए की गाड़ी से नहीं जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक। तो वो भी तो जीवन जी रहे हैं। हम क्यों माने कि एक तो हम पहले तो गाड़ियों में चलेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 4-4 गाड़ियां होगी, फिर उसके बाद सब सुविधाएं होगी, और सुबह सुबह फिर डॉक्टर के कहने से हम वॉकिंग करेंगे 5-5 किलोमीटर। उसमें क्या समझदारी? यदि सोचें हम, व्यक्ति घर में साइकिल लाता है और साइकिलिंग करता है अपनी पेट को कम करने के लिए, और बाहर में गाड़ी से घूमता है, ये जीवन असंतुलित हो रहा है। अणुव्रतमय जीवन शैली होगी तो हम बोलेंगे कि नहीं, जितना आवश्यक है उतना रखना है, और जो अनावश्यक है उसको छोड़ देना है। और छोटे छोटे नियम लेते जाएं तो अपने जीवन में धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने डेज फिक्स कर लेते हैं कि अब एकदम सब नियम तो नहीं ले सकते, चलो मेरा जब जब बर्थडे आएगा तो मैं एक एक नियम लूँगा, मेरी एनिवर्सरी डे आएगी तो मैं एक नियम उस समय भी लूँगा।
मैं जब जब गुरु दर्शन करने आऊँगा तब एक नियम लूँगा। मैं पालीतना, शिखर जी आदि बड़े तीर्थ में जब भी जाऊँगा एक नियम वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मेरे बच्चे का बर्थडे आएगा, मैं एक नियम उस दिन लूँगा। मतलब धीरे धीरे क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, मतलब जैसे कौवे ने क्या करा, एक एक कंकड़ डाला, धीरे पानी ऊपर आ गया। तो ऐसे ही हमारा लेवल ऊंचा उड़ सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 नियम लेते हुए अपने जीवन को ऊपर उठाते जाएं। ऐसे करते करते कई लोगों को देखा 14 नियम आदि चितारते चितारते चप्पल छूट जाती है, नहाना छूट जाता है, साबुन छूट जाता है, जीवन में आवश्यकताएं हो जाती है। सबसे पहले हमको जचना चाहिए कि अल्प आवश्यकता में जीना यानी सुखी जीवन जीना, और अधिक आवश्यकता दुखी जीवन जीना। सिंह गुफावासी अणगार को कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया था कि सिंह की गुफा के बाहर उन्होंने 4 महीने की साधना करी, सिंह अंदर और सिंह गुफावासी अणगार बाहर। लेकिन एक भोगेच्छा आ गई, भोग की इच्छा आ गई, और कोषावेश्य के यहाँ गए और वहाँ से कहाँ चले गए, नेपाल चले गए, और मतलब प्रपंचों में फंस गए। क्यों? क्योंकि एक इच्छा पूरी करने की भावना आ गई, एक लालसा आ गई, एक भोग उपभोग की भावना आ गई। तो उसके कारण से अपना साधु जीवन भी भ्रष्ट करके कहाँ के कहाँ पहुँच गए। एक साधु को गिराने वाला कौन हो सकता है इस दुनिया में? पूरा परिवार ने छोड़ दिया, शरीर साथ दे रहा है इसलिए साधु जीवन है, फिर भी साधु गिर सकता है। किस कारण से? सिर्फ एक भोगेच्छा, मतलब कोई भी भोग की इच्छा। कुंडरिक मुनि जो थे खाने पीने की भोग इच्छा, रहने सहने की भोग इच्छा में फंस गए। तो कोई जो है वो अब्रह्मचर्य की भोग इच्छा में फंस गए। आप सोचिए साधु बनने वाले जीव को भी कोई गिरा सकता है, तो वो ताकत किस में है? वो ये भोग उपभोग में है, इच्छाओं में है। तो शावक को नहीं गिरा सकता। शावक के गिरने की संभावना कम है कि और ज़्यादा है? ज़्यादा है। जो पहले ही बोल रहा है मैं साधु नहीं बन सकता, मतलब पहले ही कमज़ोर है, तो उसको ये भोग इच्छा कहाँ पहुँचा देगी? आज मुझे किटी पार्टी में जाना है तो मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, चल तू 1 घंटे खेल लेना जो भी करना है। पर बंद कमरा है, दरवाज़ा बंद, कमरा बंद, और उसमें आप छोड़ के चले गए। बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं में है, मम्मी ने कहा चलो मोबाइल चलाएगा ना, और क्या होगा, मैं किटी पार्टी होकर आ जाती हूँ। अब वो 1 घंटे में कितने सुसंस्कार लेगा और कितने कुसंस्कार लेगा। एक दृश्य भी गलत यदि मन में बस जाए तो व्यक्ति की जिंदगी तबाह कर सकता है। दिल्ली में हुआ था ना कांड, रेप कांड हुआ था, तो उस समय जो व्यक्ति था जिसको फांसी मिली 5 लड़कों में से एक, तो उस समय उसकी माँ ने ये कहा था कि मेरा बेटा जब तक गांव में था तब तक वो उसके संस्कार नहीं बिगड़े थे, दिल्ली आया और संस्कार बिगड़ गए, और उसने चलती बस में गलत काम कर डाला और एक तरह से हत्या भी कर दी, और हत्या करने के बाद खुद फंस गया, और फंसने के बाद फांसी भी हुई बाद में। लेकिन उसने गुजारिश करी कि मेरा बेटा ऐसा था नहीं, इसलिए छोड़ दो उसको, पर छोड़ा नहीं गया उसका, क्योंकि गलत काम कर लिया था। पर आप सोचो कि उसने दिल्ली आके क्या किया होगा। कुछ भोग की दमित इच्छाएं जो गांव में होगी, वहां पर दिल्ली आकर के उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखे होंगे, चाहे पिक्चर देख देख करके, चाहे एडवर्टीजमेंट देख देख करके, चाहे होर्डिंग्स देख देख करके, चाहे पोस्टर्स देख देख करके। और उसी में क्या हुआ होगा, उसकी भोग की इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसने गलत काम कर डाला और फांसी पे जाना पड़ा। तो आप सोचिए कि ये भोग की इच्छाएं जितनी कंट्रोल रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। इसलिए क्या करना, ये आवश्यकताओं को सीमित इसीलिए रखना। गाड़ी में ब्रेक क्यों रखना? भैया मुझे अपने आप को बचाने के लिए। तो आवश्यकताओं को सीमित क्यों रखना? मेरे भविष्य को बचाए रखने के लिए। कितने ही लोग जब बहुत सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, अरमान, आकांक्षाएं, एम्बिशंस बड़े बड़े कर डालते हैं और फिर वो पूरे नहीं होते हैं, तो फिर व्यसनग्रस्त हो जाते हैं। फिर पीना, खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये सब शुरू हो जाता है। ये होएगा ही नहीं यदि हमारी आवश्यकताएं हमारी सीमित रहेगी, और सीमित आवश्यकताएं सात्विक रहेगी। आवश्यकताएं सीमित भी हो और कैसी हो? सात्विक हो। सात्विक हो मतलब क्या? सात्विक हो मतलब मर्यादा में हो।
एक व्यक्ति बोले मैं दिन भर में एक ही टाइम भोजन करता हूँ, लेकिन वो दिन भर गुटखा चबाता रहता है। तो आवश्यकता सीमित तो है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सीमित होते हुए भी कैसी नहीं है? सात्विक नहीं है, सात्विक नहीं है। तामसिक इच्छा हो गई, राजसिक इच्छा हो गई। हाँ, तो तामसिक और राजसिक इच्छा हो जाती है तो मन चंचल ही होता है, मन शांत नहीं रहता। अपने यहाँ तो ज्ञानियों ने कितना बारीकी से बोला अपनी जीवन शैली कैसी हो, तो आपका खान पान भी आपके मन को तय करता है कि मन चंचल रहेगा कि शांत रहेगा। एक व्यक्ति शराब पी तो भला इंसान भी था, लेकिन शराब पीने के बाद झूमने लगा, गलत काम करने लगा, लड़ने झगड़ने लगा, गाली गलौज करने लगा। ये सब कौन लेकर आया? तो बस उसने जो आहार लिया उसका इफेक्ट आया, उसका प्रभाव आया। तो यहाँ तक बोला कि भाई आप मूली मत खाओ, आप अदरक मत खाओ, आप लहसुन मत खाओ। ये सब जो है उत्तेजित करने वाली चीज़ें आपके मन को उत्तेजित करेगी, फिर आपके मन में गलत ख्याल आएंगे। शांत रखने के लिए आपको सात्विक भोजन करना होगा। बैंगन मत खाओ, ये सब चीज़ें तामसिक करने वाली। बासी मत खाओ। बासी क्या है? कुछ जीवों की उत्पत्ति वाला भोजन है, और एकेंद्री को छोड़कर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, बेनरी तेनरी, उतना हमारा आहार तामसिक होते जाता है, राजसिक होते जाता है। और तामसिक और राजसिक आहार मन को चंचल करता है, इच्छाओं का कंट्रोल खत्म हो जाता है उस समय। यहां तक कि जमीकंद क्या है? इनडायरेक्टली वो भी तामसिक आहारी है, राजसिक आहारी है, इसलिए इनका निषेध करते हैं। दिन में खाओ, रात में मत खाओ, क्योंकि रात में खाओगे फिर आपको सपने गलत आएंगे, फिर आप गलत गलत भाव करोगे और गलत गलत प्रयास करोगे। दिन में भोजन करो, रात को सोने के पहले पूरा भोजन हजम हो जाए, पहले डाइजेस्ट हो जाए। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा है कि आपका भोजन ऐसा होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद डकार भी नहीं आनी चाहिए, मतलब आपका भोजन पूरा हजम हो चुका है, ऐसा होना चाहिए। मतलब लिमिटेड आहार करो और व्यवस्थित आहार करो और अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाओ। ये अणुव्रत सिखाता है अपने को। अणुव्रत कोई ऐसा नहीं कि मतलब थोपा हुआ धर्म है, आपके जीवन के लिए आवश्यक धर्म है। जैसे साधु बिना महाव्रत के शोभता नहीं है, श्रावक बिना अणुव्रत के शोभता नहीं है। श्रावक है तो उसको अणुव्रती होना ही चाहिए। बस जीवन को अनावश्यक चीजों से निकाल लो। अनर्थ दंड त्याग व्रत बताया, उसी में 8वां जो बताया, मतलब अल्प अनावश्यकता में आ जाओ। तो उसमें क्या है? उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, यही तो स्ट्रेस को पैदा कर रहा है। इस अनावश्यक विचार को निकाल दो, अनावश्यक कार्यों को निकाल दो अपने जीवन से। कोई भी कार्यक्रम आता है, कार्यक्रम अच्छे से अच्छा मनाना है, उसके लिए पहले हमारा टेंशन बढ़ता है। आप देखो कि घर में शादी है, मेहमान जो आएंगे वो तो मजे में आएंगे, और मेजबान टेंशन में रहेगा। क्यों टेंशन में रहेगा? क्यों टेंशन में रहेगा? वो सबको सुखी रख रहा है तो उसको तो सुखी रहना ही चाहिए, पर उसने क्या कर लिया? बहुत सारी अनावश्यक आवश्यकताएं बना ली। शादी को एक निमित्त बना करके अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना है। अभी एक शादी हुई बीच में कुछ साल पहले, 5000 लोग कम से कम आए होंगे 7-8 दिन के उसमें। स्टाफ के लिए अलग एक दिन रिसेप्शन, अजीजों के लिए अलग, सामान्य लोगों के लिए अलग, व्यापारी वर्ग के लिए अलग। ऐसे 8-10 दिन तक शायद 5000 नहीं 10,000 भी होंगे तो अतिशयोक्ति नहीं है। और फिर गिफ्ट में क्या देना है? किसी को स्कूटर देना है, हाउसी खिलाई, उसमें किसी को स्कूटर दे रहे हैं, किसी को चेन दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं। ये राजसी ठाट बाट दूसरों के लिए तो आनंद ही हो सकता है, पर उसकी तैयारी करने में कितना समय लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, और कितना टेंशन पालते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमको स्ट्रेस फ्री रहना है। कैसे रहेंगे अपन स्ट्रेस फ्री? आवश्यकताएं हमने बढ़ा ली, अपनी सीमा को भी क्रॉस करके आवश्यकताएं बढ़ा ली। कई बार व्यक्ति क्या करता है? उधारी में कार लेकर आ जाता है, अब 0% ब्याज बोला जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा ब्याज ले लिया जाता है फ्लैट रेट पर। और अब वो कार में घूम रहा है, तो कार में घूमने का आनंद लेगा कि किस्त चुकाने का आनंद लेगा? उसको किस्त चुकाने का ही टेंशन चलता रहेगा। लेकिन सोचता क्या है कि कार आ जाएगी एक बार तो लोगों को अच्छी दिखेगी कि मेरे पास भी कार है। अब वो कार दिखाने के लिए तो हो गई,
कार तो पड़ोसियों को दिखेगी, वो तो आनंदित शायद हो जाएं, लेकिन आपका टेंशन कौन लेगा? वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अपनी जीवन शैली को आवश्यकताओं से जोड़ दो, अनावश्यकताओं से मत जोड़ो। जितनी अल्प आवश्यकता में जिएंगे उतना स्ट्रेस फ्री जीवन रहेगा। बस ये फॉर्मूला पकड़ के चलें। अभी आप देखो कि अभी आपने धूप दिखाई होगी बहुत सारे कपड़ों को, तो उसका टेंशन आया कि नहीं आया? बसाना बड़ा आसान है, खरीदना बड़ा आसान है, लेकिन बाद में उसको संभालना कितना कठिन है। फिर यहाँ चूहे हो गए, यहाँ कॉकरोच हो गए, यहाँ छिपकली हो गई, यहाँ कीड़े लग गए, ये सब टेंशन किसको? और उसमें होती है हिंसा, फिर वो हिंसा से वेर, और वेर का फल फिर क्या? बाद में फिर कर्म बंधन का फल, कर्म का भुगतान। तो ये जीवन को प्रपंचों से जोड़ करके उलझाने का तरीका है। जीवन तो उलझता बाद में, पहले मन उलझ जाता है इसमें। वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए? एक अच्छे मैनेजर का जीवन कैसा होना चाहिए कि यदि वो आज शाम को ऑफिस से घर जा रहा है तो कोई पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो ऐसे ही अपना जीवन कैसा होना चाहिए कि यदि आज यमराज आ जाए, मतलब आज आयुष कर्म समाप्त हो जाए, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे सब काम मेरे निपट गए, क्योंकि मैंने काम ही सीमित लिए और उसको मैंने पूरा कर लिया। ये जीवन शैली आपकी, हमारी, सबकी होनी चाहिए। मतलब हमारी है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन होनी ऐसी चाहिए, तो हम जीवन का आनंद ले सकेंगे। बचपन में कभी कभी चिड़िया की चहचहाहट सुनते थे, अब सुबह उठते से किसको सुनते हैं? मोबाइल को सुनते हैं। मोबाइल तो बाद में, पहले अंदर मन की घंटी बजने लग जाती है, ये करना वो करना वो करना, टेंशन चालू हो जाते हैं। तो ये टेंशन फुल लाइफ यदि जिएंगे तो स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे बनेगा? इसलिए क्या करना, अपनी आवश्यकताओं को, अपने सब्जेक्ट्स को सीमित कर देना। हो सकता है ऐसा, तो ये जीवन शैली बनेगी। ऐसे दशाश्रुत स्कंद नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 20 असमाधि स्थान बताए पहले ही अध्याय में। कितने? 20 असमाधि स्थान। असमाधि स्थान मतलब क्या? असमाधि मतलब अशांति। 20 अशांति के स्थान, कि व्यक्ति को अशांति कहाँ हो जाती, कैसे हो जाती, 20 स्थान बता दी। वो एग्जाम्पल ही है वैसे, पर 20 स्थान बताए। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल आया कि चलना तो धीरे धीरे चलना, बोलना तो धीरे धीरे बोलना, दव दबस न गच्छे जा, मतलब हड़बड़ मत करो। ये जीवन शैली किसकी बनेगी? जिसकी आवश्यकताएं सीमित हैं। कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। मतलब यदि आप हड़बड़ कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। क्या करो? हेस्ट मेक्स वेस्ट मत करो। मतलब आप शांति से काम करो। चल रहे हो तो स्ट्रेस फ्री, बैठ रहे हो तो स्ट्रेस फ्री, खड़े हो तो स्ट्रेस फ्री, बोल रहे हो तो स्ट्रेस फ्री। कभी कभी कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो इतना फास्ट बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उनको ही समझ में नहीं आए बाद में, ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब ये हड़बड़ का नतीजा है। चल रहे हैं तो धप 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 चल रहे हैं, मानो भाग रहे हैं। ये क्या है? ये हड़बड़ी का तरीका है। इसमें स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते आप। स्ट्रेस फ्री रहना है तो भगवान महावीर की कल्पना करो अपन, कि चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे, बैठते होंगे तो कैसे बैठते होंगे, उनके चेहरे पे क्या दिखता होगा। तो बस ऐसा शांत व्यक्ति तो अपने को बनाना। वो कब बनेगा? जब सीमित आवश्यकता, सीमित इच्छा, सीमित अपेक्षा आदि में जिएंगे अपन। इसलिए अनुव्रतमयी जीवन शैली हो और साथ में अध्यात्म हो। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म उस जड़ को समाप्त करता है जिसका वटवृक्ष बन रहा है। मतलब इच्छाओं को सीमित कौन करेगा? तो अध्यात्म करेगा। अध्यात्म की दृष्टि क्या करती है? अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने में सहयोगी बन जाती है। जैसे इतना सिंपल सा थिंकिंग कि जो खाली हाथ आया है वह खाली हाथ ही जाएगा। ये शरीर, ये संपत्ति, ये परिजन कोई साथ नहीं जाएंगे। ये 100% सत्य है या नहीं हम सब जानते हैं, लेकिन फील करना है इसको। तो जब फीलिंग करेंगे इस सिद्धांत को तो हमको लगेगा किसके लिए कर रहा हूँ और कितना करना है मेरे को और कितने साल जीना है मेरे को। यदि 50 साल के हो गए और अभी भी टेंशन पाल रहे हैं तो जीना और कितने साल है? 20 साल में तो रवाना होना है। गाड़ी स्टेशन पे आने वाली सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो जीना बहुत थोड़ा सा है और उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं, वो प्रपंच कितने पाल रहे हैं। तो थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा अपने आप को समझाना।
कभी कुछ में अच्छा कम हो गया कि मेरा क्या गया, मेरा क्या गया। मैना सुंदरी का भी कथानक सुनेंगे आप यहाँ पर। तो मैना सुंदरी को दिक्कत क्या हुई जीवन में? इतना बड़ा राजमहल था, इतना बड़ा राजमहल था, और अगले दिन एक तंबू में पहुंच गई, राजमहल से तंबू में पहुंच गई। उसके चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं। कारण क्या? कि जो गया वो मेरा था ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर के बाहर की परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। वो राजमहल भी टेम्पररी था और ये जो तंबू ये भी टेम्पररी है जिसमें मैं रह रही हूं। यहां तक कि वो कोढ़ रोग जो पति को है वो भी टेम्पररी है। ये भाव उसको कब था? जब पति को क्रोध था, कोढ़ था, तब उसका चिंतन ये था कि ये भी टेम्पररी है, अनित्य है, कर्म का उदय है, हमेशा के लिए नहीं है। तो कोढ़ रोग के होते हुए भी उसको चिंता नहीं आई। पिता को खुशी इस बात की हुई कि देखो इसको इसके अहम का फल मिल गया, कोढ़ी पति मिल गया, और उसको कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि उसको मालूम है ये टेम्पररी है। यदि आप कहीं से जा रहे हो और धूल उड़ी और धूल आपके चेहरे पे लग गई तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो टेम्पररी है, अभी धोएंगे धुल जाएगी। बस इतना अंतर है कि धूल को अपन धो देते हैं और वो धुल जाती है, और कोढ़ को कर्म धोता है और वो धुल जाती है। पर वो सिद्धांत कितना गहरा होगा मैना का कि उसको कोई टेंशन नहीं आने दिया उसने। इतनी संपत्ति थी, आज इतनी विपत्ति आ गई, लेकिन मैना को कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि वो भी पुण्य की लीला थी, कर्म की लीला थी, और ये भी कर्म की लीला है। तो टेंशन किस बात का? मेरा तो है नहीं और मेरे लिए है नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसे अध्यात्म के सिद्धांत जितने गहरे उतरेंगे उतना अपने आप आवश्यकताएं को कम करना, इच्छाओं को कम करना, अपेक्षाओं को कम करना सहज होते चले जाएगा। इसलिए सबसे अधिक जोर देना तो किस पर देना? अध्यात्म पर देना। फिर एक बात और कि आपने जो भी अणुव्रत लिए या लेते जा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब आपकी जो भी जीवन शैली है उस जीवन शैली में आपके पास 5 एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको पूरा करना। एक तो है शारीरिक पक्ष, फिजिकल एस्पेक्ट, 24 घंटे के समय में किस किस को पूरा करना, तो शारीरिक पक्ष। दूसरा जो है आपका व्यावसायिक पक्ष, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट। फिर तीसरा देखें तो फैमिली एंड सोशल एस्पेक्ट, मतलब परिवार और समाज का पक्ष, पारिवारिक और सामाजिक पक्ष। चौथा देखें तो आध्यात्मिक पक्ष, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और पांचवा देखें तो मनोरंजन। ये 5 पक्ष हर व्यक्ति के जीवन में लगे हुए हैं। इनमें से यदि हम विश्लेषण करें तो हम 4 के लिए समय देते हैं, 1 के लिए समय नहीं देते हैं अक्सर, या क्वालिटी समय तो नहीं देते हैं। वो कौन सा है? आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष। तो उसको समय नहीं देंगे तो मन ऐसा नहीं है कि 8 दिन के शिविर में कुछ समझा, कुछ सोचा और अब हमेशा जीवन भर शांत रहेगा। क्या करना? रोज कुछ ना कुछ खुराक इस मन को देना, पॉजिटिविटी की खुराक। भले आप 1 घंटा रखो रोज का, 2 घंटे रखो, 3 घंटे रखो, जो भी रखना है, लेकिन उतना आप नियमित दो। तो उससे क्या होगा? आपकी जो स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 5वें पक्ष को कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। आनंद लेने के 2 तरीके हो गए, एक मनोरंजन हो गया और एक अध्यात्म हो गया। सच्चा आनंद किससे मिलेगा? तो अध्यात्म से मिलेगा। झूठा आनंद किससे मिलेगा? मनोरंजन से मिलेगा। तो मनोरंजन के आनंद को सेक्रीफाइस करके हमें अध्यात्म के आनंद को लेने का प्रयास करना। एक पिक्चर देखी हमने और आनंद लिया 3 घंटे का, और हमने 3 घंटे के 3 दिन व्याख्यान सुने और हमने आनंद लिया। बस अंतर इतना है कि वो 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट भी शांति मेंटेन नहीं कर पाएगी, लेकिन 3 घंटे के प्रवचन यदि ध्यान से सुने हैं, सोचे हैं, विचारे हैं, चिंतन किया है, तो हो सकता है कि 3 दिन या 30 दिन या 3 साल भी वो आपको अच्छी जीवन शैली जीने के लिए प्रेरणा दें। और फिजिकल एस्पेक्ट वगैरह जो है उन पर कंट्रोल कर लें, जितना आवश्यक उतना कर लें। अति निद्रा न लें, अति
आहार ना करें, जितना आवश्यक है उतना सब कर लें तो फिजिकल एस्पेक्ट कंट्रोल होगा। 8 घंटे 9 घंटे में अपना पूरा का पूरा शारीरिक पक्ष का काम हो सकता है। 8 घंटे 9 घंटे में हमारा व्यावसायिक काम पूरा हो सकता है। पारिवारिक काम हमारा घंटे 2 घंटे में पूरा हो सकता है। और इसके बाद जो 3-4 घंटे बचते हैं उसमें हम अध्यात्म वाला पक्ष दें। मनोरंजन का देना ही है तो उसको सीमित कर दें, लिमिटेड कर दें कि आधे घंटे जाने नहीं देंगे, पौन घंटे जाने देंगे, 1 घंटे जाने देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने 24 घंटे में धीरे जगह बनाते बनाते अध्यात्म को भी ले आएंगे। तो फिर हमारे को रोज़ कुछ न कुछ खुराक मिलती रहेगी जिससे हमारे अणुव्रत भी मेंटेन रहें और बढ़ते जाएं और साथ में अध्यात्म भी मेंटेन रहे और बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार का प्रयास आपको हमको सबको करना है कि अपनी कार्यशैली, ये पूरी आज जो बात की है ये जीवन शैली और कार्यशैली की बात हुई है, कि इसको व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें जिससे कि आपका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने और आनंदमय बने। तो आप भी प्रयास करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से यहाँ विराम। ओम शांति शांति शांति। ये जीवन शैली डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं 8 दिन के बीच में, तो इसमें स्लिप लिख कर डाल दें। जिसको भी कुछ प्रश्न हो या डाउट्स हो वो अपनी स्लिप लिख करके और इसमें डाल दें, जो अभी सॉल्व करेंगे। एक और सूचना जो है वो भी ले लीजिए अभी हाथों हाथी। जैसे अपनी जीवन शैली अच्छी बने, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है और इसीलिए आज हम यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए एक कोर्स का आयोजन हो रहा है। ये कोर्स अगले वर्ष से प्रारंभ होगा। इसका नाम है लाइफ मैनेजमेंट कोर्स, जीवन प्रबंधन पाठ्यक्रम। इसको यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिलने के बाद में, रिकॉग्निशन मिलने के बाद में ये 2 सेमेस्टर्स में होगा। 6-6 महीने की 2 परीक्षा होगी और 1 साल का कोर्स होगा। पर ये जनरल कोर्स जैसा नहीं होगा। इस कोर्स में थ्योरी भी रहेगी और प्रैक्टिकल भी रहेगा। और 5 दिन का कैंप हर 6 महीने में लगेगा, मतलब 2 बार वो कैंप्स अटेंड करने होंगे स्टूडेंट्स को। और उस कैंप के माध्यम से आपको 5 दिन में प्रैक्टिकली कैसे लाइफ को मैनेज करना। अभी तो आपने जितनी बात की है अधिकांश थ्योरिटिकल बात की है अपने, लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ होगा। मतलब थ्योरी एस्पेक्ट भी रहेगा जो किताबों के माध्यम से आपको मिलेगा, या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा, या आपके जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा। वीक में 4 दिन क्लासेस रहेगी ऐसा मान के चलें, और 1-1 घंटे की क्लास रहेगी रोज की। इस प्रकार से ये समझ लें 80 क्लास जो है पहले सेमेस्टर में रहेगी, 80 क्लास दूसरे सेमेस्टर में रहेगी। 160 क्लास का ये कोर्स रहेगा और उसमें आपको विशेष रूप से जीवन प्रबंधन सिखाया जाएगा, लेकिन जीवन प्रबंधन के लिए भी उपयोगी जो जैन तत्व ज्ञान वगैरह है वो भी उसके साथ दिया जाएगा। और इसका थ्योरी भी दी जाएगी और इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इस प्रकार का ये पूरा कोर्स होगा। इस कोर्स को जो भी करने में इंटरेस्टेड हों उनको कैसे शरीर को व्यवस्थित करना, कैसे अपनी वाणी को व्यवस्थित करना, कैसे अपने विचारों को व्यवस्थित करना, कैसे अपने आसपास के पर्यावरण को व्यवस्थित करना या रखना, या कैसे अपने परिवार और समाज में जीना, कैसे अर्थोपार्जन करना, कैसे अपनी जीवन में भोग उपभोग की आवश्यकताओं को सीमित करना, कैसे धर्म में आगे बढ़ना और कैसे अध्यात्म में आगे बढ़ना, इन सब विषयों का पाठन कराया जाएगा। तो इसलिए उस कोर्स को जो भी करने में इंटरेस्टेड हों वो लोग जब यहाँ से पधारेंगे तो सामने काउंटर में बाहर ही अपना नाम और अपने डिटेल्स जो वहाँ पे भरने हैं वो भर के जाएं। नाम और नंबर के 2 डिटेल्स भर के जाएं, जिससे आपको उचित समय पर उचित सूचना दी जा सके कि आपको कोर्स कब से और कहाँ से कैसे चालू करना है। जिसके भी प्रश्न हो कुछ तो इसमें स्लिप डाल दें। अभी जितना भी हमने 7-8 दिन में पढ़ा है इनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारी लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप उसको पर्सनल नहीं भी देते हुए आप उसको जनरलाइज वे में दे सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर दिया जा सके। जिनको भी कुछ क्वेश्चन देना हो अपनी कॉपी में लिख लें, स्लिप में बना करके इस बॉक्स में यहाँ पर डाल दें। कुछ सूचनाएं और है। 12 अक्टूबर से नौपद ओली जी प्रारंभ होंगी, जैसा आपको सबको विदित होगा। और नौपद ओली का व्याख्यान, क्रिया और आइम्बिल
ये तीनों चीज़ों की व्यवस्था मोती डूंगरी में भी रहेगी यहीं पर, और मोहनवाड़ी में भी रहेगी। आप लोग उसमें ये भावना बनाएं कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में कोरोना के इफेक्ट के कारण हो सकता है नहीं कर पाए हों, या हो सकता है कर रहे हों पहले लेकिन बीच में ब्रेक आ गया हो, जो भी कारण बना हो, तो पुनः प्रारंभ करें और नवपद ओली में अवश्य भाग लें और 9 दिन अपना आराधना में बिताएं। ये मान के चलिए कि अब चातुर्मास में ये अंतिम बड़ा पर्व है। पर्युषण हो चुका, शिविर हो चुका, इसके पहले अक्षय यदि कषाय विजय तब भी हो चुका। अब अंतिम बड़ा तब जो है वो ये 9 दिन का ये नवपद ओली है। और इसके बाद फिर आप हो सकता है अपने घर गृहस्थी और दूसरी चीज़ों में भी लग जाएं, तो कम से कम नवपद ओली की आराधना अपनी अच्छी तरह से हो। लोग दशहरा मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, हम इन्हीं दिनों में तप और त्याग के पटाखे फोड़ते हुए कर्मों को जला दें, ऐसी कोशिश करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और 12 अक्टूबर से ये प्रारंभ होगा, ये ध्यान रखें। ओली जी की पूरी व्यवस्था यहाँ भी होगी, मोहनवाड़ी भी होगी, आइम्बिल की व्यवस्था होगी। यदि किन्हीं की नवपद ओली हो चुकी है तो 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, मतलब 8 दिन का अष्टापद तप भी होगा, जिसमें एकाशने से आपको 8 दिन एकाशने करते हुए वो तप करना है। क्रिया आपको डिटेल में बता दी जाएगी। लेकिन जिनकी नवपद ओली हो चुकी है वो, और नहीं भी हुई है, नहीं कर पा रहे नवपद ओली, तो कम से कम 8 दिन के एकाशने पूर्वक अष्टापद तप अवश्य करें। ये ओली जी 12 तारीख से शुरू होगी और अष्टापद तप जो है 13 तारीख से शुरू होगा। इसी प्रकार से कल एक बड़ा दिन है, मानो परोसा दिन है कि आमेर में मंदिर दर्शन के लिए, पूजन के लिए, नंदीश्वर दीप पूजन के लिए आप लोग सब हर वर्ष पधारते हैं। तो कल भी वही अवसर है और जो लोग साधु साध्वी भगवंतों के साथ जाना चाहते हैं वो उनके साथ हो सकते हैं। 5:30 बजे विहार होगा। तो जिन लोगों की भी भावना हो, अनुकूलता हो, वो पद यात्रा का भी लाभ लें और इसमें पद यात्रा में शामिल हों। तो कल का जो विहार होगा वो हम लोगों का शिवजी राम भवन से होगा और मोहनवाड़ी से होगा। साध्वी जी भगवंतों का मोहनवाड़ी से होगा। जिनकी जैसी अनुकूलता हो, यदि यहाँ से भी जाना चाहें तो शिवजी राम भवन में इकट्ठे हो जाएं और वहाँ से आप लोग साथ में एक पदयात्री संघ जैसा होकर के आगे आमेर तक जा सकता है। 9 किलोमीटर की यात्रा है, लगभग 8.5-9 किलोमीटर। पूज्य मुनि भगवंत ने 8 दिन तक एक ही विषय पर जितना सारगर्भित प्रवचन दिया, हमको जीवन जीने की शैली सिखाई और उसके साथ साथ सुख, शांति, आनंद का मार्ग बताया। तो मुझे लगता है आप लोगों के हृदय में भी थोड़ी कृतज्ञता का भाव तो आ रहा होगा, पर सबको तो एक साथ चांस नहीं मिल सकता गाने का। तो मेरे साथ आप लोग गाइएगा। ज्ञान गंगा बहाई गुरुवर ने, ज्ञान गंगा बहाई गुरुवर ने, एक लगन लगाई गुरुवर ने, एक लगन लगाई गुरुवर ने। वंदन वंदन हो मुनिराज, पूज्य महेंद्र सागर जी आत्मज्ञानी ज्ञान के भंडार हैं। पूज्य महेंद्र सागर जी आत्मज्ञानी ज्ञान भंडार हैं। समझाते नित प्रति तत्व का मर्म जगत हितकार हैं। कैसी आत्म प्रभा फैलाई गुरु ने, कैसी आत्म प्रभा फैलाई
गंगा बहाई गुरुवर। जीवन प्रबंधन को सिखाते प्रखर प्रज्ञावान हैं। जीवन प्रबंधन को सिखाते प्रखर प्रज्ञावान हैं। शांत स्वभावी मनीष सागर जी बड़े गुणवान हैं। शांत स्वभावी मनीष सागर जी बड़े गुणवान हैं। कैसी अनुपम जोड़ी बनाई विधि ने, कैसी अनुपम जोड़ी बनाई विधि ने। ज्ञान गंगा बहाई गुरुवर ने। वैराग्य और विवेक पावन ऋषभ और वर्धमान बने। और विवेक पावन ऋषभ और वर्धमान बने। विराट जीवन ऋजु प्रज्ञ विनम्र और विशुद्ध बने। प्रशांत का सागर बने और प्रशम रस नदियाँ बहें। आत्म वैभव की से बताई गुरु ने। आत्म से भव की सिद्धि बताई गुरु ने। ज्ञान गंगा बहाई गुरुवर ने। एक लगन लगाई गुरुवर ने। बोलिए मुनि मंडल की। पंच परमेष्टि के चरणों में कोटिश वंदन। अत्र विराजित अध्यात्म योगी परम पूज्य श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब एवं पूज्य मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। पूज्य गुरुवरिया हेम प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, सुयसा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। धर्म सभा में विराजित धर्म प्रेमी बंधु माताओं बहनों सादर जय जिनेन्द्र। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगणों का श्रीमाल सभा की ओर से हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके आवास एवं भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है, कृपया लाभ दें। और कार्यक्रम के पश्चात नीचे वाले चौक में सल्फार का आयोजन रखा गया है, कृपया सभी से अनुरोध उसमें लाभ दें। और आज की संघ पूजा के लाभार्थी श्रीमती चंदू जी, अभिषेक जी, सम्यक जी भंडारी। दूसरी संघ पूजा के लाभार्थी हैं श्रीमती पुष्पा जी नाका परिवार। जैसा अभी गुरु भगवत ने फरमाया, दिनांक 12 अक्टूबर से नौपत जी की ओली और दिनांक 13 अक्टूबर से अष्टापद जी की ओली। ओली दादावड़ी के अंदर पूज्य गुरुवरिया मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब की सुशिक्षाएँ कराएंगी और गुरुदेव स्वयं मोहनवाड़ी में ओली कराएंगे। सभी से अनुरोध इस पावन पुनित अवसर का अधिक से अधिक लाभ लें। अब आपके प्रश्न उत्तर चालू हो रहे हैं। और अभी हमारे संघ मंत्री श्री शांति चंद जी साहब जरगर कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा। थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, एक प्रश्नोत्तरी का सेशन पूरा करके फिर उसके बाद शुरू। अब जो आप लोगों ने जो 10 दिन का शिविर था, कुछ हमारे किसी कारण गुरुदेव को किसी कारणवश से 2 दिन पूर्व समाप्त करना पड़ रहा है। इसके अंदर जो जो आप लोगों को गुरुदेव ने समझाया उसके प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी अलर्ट रहें। और एक एक पर 20 प्रश्न करीब गुरुदेव पूछेंगे। पहले आपके प्रश्न का उत्तर होगा, उसके बाद में हम लोग प्रश्न पूछेंगे। मतलब 2 सेशन होंगे, एक आपके प्रश्न हमारे उत्तर, एक हमारा प्रश्न आपके उत्तर। 5 मिनट बात, नहीं 5 मिनट बात करते हैं।
प्रश्न है, आत्मा एक है, दोनों अलग अलग हैं। जानने, देखने, सोचने, समझने वाली चीज़ है, और मन एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें दिखता नहीं है, किंतु जो आत्मा में भाव होते हैं वो भाव उस मन के ओर प्रेष होते हैं। जैसे दर्पण होता है, अपन सामने खड़े होते हैं, दर्पण में से प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे कैसे मन के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और ऐसे ही बाहर चीज़ों का प्रतिबिंब उसका पड़ता है। वो दोनों चीज़ें उसमें झलकती रहती है, और आत्मा उसे देखती है और एक्शन रिएक्शन करती है। प्रश्न है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया जाए। फ्रस्ट्रेशन मतलब एक तरह से जब हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उस अवस्था को, मन की उस अवस्था को फ्रस्ट्रेशन बोला गया है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक स्ट्रेस टेंशन का रूप लेता है, एक स्ट्रेस डिप्रेशन का रूप लेता है। जब टेंशन का रूप आता है तो हम बस्ट होते हैं, मतलब हमारे दुख को हम सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से हम उस समय फूट रहे हैं और दूसरे को उसमें जलाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को उसमें तहस नहस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम कभी कभी क्रोध करते हैं, कभी हम आवेश में आते हैं, आवेग में आते हैं, उत्तेजना में आते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं, और कभी थप्पड़ मार देते हैं, कभी गाली बक देते हैं। ये सब हमारे टेंशन वाले स्टेज के परिणाम हैं। एक दूसरा रूप स्ट्रेस का आता है जो डिप्रेशन का रूप लेता है, जिसमें हम दबते चले जाते हैं, घुटते चले जाते हैं, हम अपनी शक्तियों को कुंठित कर देते हैं, शक्तियों को अप्रभावी कर देते हैं, और धीरे हमारी शक्तियाँ पहले सुप्त होती है, फिर धीरे लुप्त होने की स्थिति में आती है। तो फ्रस्ट्रेशन एक प्रकार का डिप्रेशन है, एग्जैक्टली डिप्रेशन नहीं है, लेकिन जब हमारा मनोबल है तो उसको बोला जाता है फ्रस्ट्रेशन है, और वही लंबे समय तक टूटा हुआ रह जाए तो उसी को डिप्रेशन के मोड को भी कह सकते हैं। लेकिन ये कब आता है? आता सिर्फ एक ही कारण से, चाहे टेंशन हो चाहे डिप्रेशन, वो आता तब है जब हमारी कोई इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और उस स्थिति में हम टूट जाते हैं, और उस समय या तो हम बाहर बस्ट होकर निकाल लेते हैं, या डिप्रेस होकर के अपने आप को अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो इससे बचना चाहिए। वो बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, हमारे मान सम्मान की भावनाओं को, सामग्री की भावनाओं को हम कम करते जाएं जीवन में। प्रश्न है, राग, द्वेष और मोह को कम करने का विशेष साधन क्या है? राग, द्वेष और मोह को कम करने का विशेष साधन स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के माध्यम से सत्य को जानना, और फिर ध्यान के माध्यम से उस सत्य को जागृत रखने का प्रयत्न करना, ये सामान्य और विशेष साधन है। अगला प्रश्न है, अगर एक दृष्टि से देखें तो ग्रोथ के लिए कंपैरिजन जरूरी है या नहीं है? आपने बताया कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए लाइफ में। देखिए, कंपैरिजन के होते हैं, एक हेल्दी कंपैरिजन और एक अनहेल्दी कंपैरिजन, स्वस्थ कंपटीशन और एक। तो यहाँ पर जितनी बात की गई है वो अस्वस्थ तुलना की बात की गई है। और जब हम किसी गुणी को देखते हैं, लेकिन वो स्वस्थ तुलना है, तो स्वस्थ नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ग्रोथ देख करके हमारे भीतर में ये भाव आ रहा है कि ये क्यों आगे बढ़ गया, तो समझ जाइए हमारी तुलना जो है वो अस्वस्थ होने लगी है। या हमारे मन में ये भाव आया कि देखो ये तो आगे बढ़ गया और मैं पीछे को अपमानित करेंगे, जलील करेंगे, तो ये अस्वस्थ तुलना है। होना ये चाहिए ये आगे बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये कैसे आगे बढ़ा है, मैं इसके निकट रहूं, इससे दोस्ती बढ़ाऊं, इससे सीखूं, लेकिन प्रेम के साथ, उससे प्रेम करते हुए, ना कि द्वेष करते हुए। ऐसा नहीं कि उसकी टांग खींचना है, मुझे उसके पचिन्हों पर चलना है जिससे मैं। तो ये तो हुई स्वस्थ तुलना। तो स्वस्थ तुलना तो जीवन में आवश्यक है, अस्वस्थ तुलना जीवन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जेलसी, ईर्ष्या, जलन आदि का रूप ले लेती है। प्रश्न है, आवश्यकता में सीमित तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे कार्य जैनी कैसे करेंगे? रोजगार देना भी धर्म है। देखिए, दूसरों को सहयोग देना धर्म है, रोजगार देकर के अपनी कमाई करना धर्म नहीं है। पहली बात तो ये। और
अच्छे काम करना, पर उसके अंदर हम अपनी इच्छाएं, अपना मोह, अपनी आवश्यकताएं कम रखकर करें तो वो कार्य धर्म के अंदर कहलाएगा। और यदि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी और लोभ ज़्यादा होगा, कषाय ज़्यादा होगी, वो धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण आता है इतिहास के अंदर आनंद श्रावक आदि का कि उन लोगों के पास में बहुत सारा व्यापार था, किंतु व्यापार के साथ में उनको लोभ नहीं था, इसलिए वो जल्दी से धर्म के मार्ग में लग करके मुक्त हो गए। दूसरा प्रश्न इसी के अंदर है, अन्याय सहना कायरता तो नहीं है। अन्याय को सहन नहीं करना है, पर उस समय जो भी हम उसका अपोज करें तो हमारी शांति भंग न हो और हम शांति से, शालीनता से उसका अपोज कर सकें। जैसे गांधी जी ने मान लीजिए अंग्रेजों के अन्याय के प्रति कार्य किया तो सहजता से, सरलता से अपने कार्य को किया और सत्याग्रह के रूप में किया, जिससे कि कोई हिंसा आदि नहीं हुई और वो धर्म के अंदर चला गया। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, अगर हम सहन कर रहे हैं और किसी को ये महसूस नहीं हो रहा है कि सामने वाला सहन कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जनरल प्रॉब्लम है सभी की कि हम सहन कर रहे हैं और सामने वाला तो सुधर ही नहीं रहा है, तो हम कब तक सहन करें? तो वास्तव में हम सहन ही नहीं कर रहे हैं उस समय, क्योंकि सहन करने वाला व्यक्ति याद ही नहीं रखेगा कि मैं सहन कर रहा हूँ। सहनशीलता को भी सहज बनाना है हमें। हालांकि वो काम कठिन हो सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य बनाना होगा। यहाँ पर सहन करने का निषेध, सहन करने की तारीफ इसलिए की गई है कि आप सहन ऐसा करो जिससे कि आपके अंदर में किसी प्रकार का दुख, तनाव ना आए ना। क्योंकि यदि हम सहन नहीं कर पाते तो हम कहीं ना कहीं लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रतिकार करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि हम पहले दुखी हो जाते हैं। अब यदि कोई सहन करवा रहा है और हम दुखी नहीं हो रहे हैं तो वो सहनशीलता में गलती नहीं है, क्योंकि वो दुख नहीं हो रहा है, आपको तनाव नहीं आ रहा है। अब इसमें भी आप देखें, यदि आपको कोई यूज़ कर रहा है और आप चाहते हैं कि मतलब वो यूज़ मेरा नहीं हो, तो आप ना करें उसको सहन तो चलेगा, लेकिन आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। मतलब आपको अंदर में दुख नहीं आना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रहे। मतलब न तो अपने ऊपर निकालना है उस स्ट्रेस को, न दूसरे पर स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको अपने आप को बनाना है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप छोटी छोटी बातों के लिए भी सहन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको अपनी कमजोरी मानिए। क्यों? क्योंकि ये कमजोरी आपको हमेशा दुखी करेगी। इसलिए वहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप अपनी सहनशीलता बढ़ाते जाइए, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। आप इसको देखिए कि मैं यदि सहन कर रहा हूँ तो मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है जीवन में दुख, दर्द, समस्याओं, परेशानियों को झेलने की, और वो जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो परिवार में पहले पियर में तो सहन नहीं कर पाती हैं और ससुराल में उल्टा हो जाता है, सहन करना पड़ता है, फिर वो उस समय स्वीकार नहीं कर पाती हैं और डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि सहनशीलता की प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो सहनशीलता भी जीवन का एक गुण है, ऐसा माने और प्रैक्टिस बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, यदि आप किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते हैं और सामने वाला करवाने का प्रयास कर रहा है तो आप प्रेम से उसको कहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, और उसमें वो कहता है नहीं करना ही पड़ेगा, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मत करिए, लेकिन अपना प्रेम मत छोड़िए, अपनी शांति मत छोड़िए। अल्टीमेटली अपनी शांति खो देना ये सबसे बड़ी असहनशीलता है। लोक भावना के अंतर्गत लिखा है, कर्तव्य की मान्यता मिथ्यात्व है, संसार कारणी। कृपया क्लियरिफिकेशन कीजिए। देखिए, कर्तव्य का भावना मिथ्यात्व नहीं है। कर्तापने का जो अहंकार है, मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ, ऐसा किया जा सकता है, ये सब जो है मिथ्यात्व है और ये संसार कारण है। किंतु कार्य अच्छे करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। मन का ही एक प्रकार अनकॉन्शियस माइंड है और मन मृत्यु के साथ डिसेंबल हो जाता है। तो अनकॉन्शियस माइंड के संस्कार साथ में कैसे जाते हैं? मतलब चूंकि मन यहीं रह गया तो संस्कार अगले जन्म में कैसे जाएंगे? तो वास्तव में अभी आपको जितना बताया गया वो कुछ पोर्शन बताया गया है, पर थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। ये मन दो प्रकार का होता है, यह मन दो प्रकार का होता है। एक मन कहलाता है द्रव्य मन, जिसकी पूरी चर्चा अपन ने की अभी कि मन एक उपकरण है, मन जो है हृदय स्थान पर है या पूरे शरीर में व्याप्त है। ये सब किसकी बात की गई? द्रव्य मन की। एक दूसरा मन और होता है जिसे बोलते हैं भाव मन। भाव मन यानी कि आत्मा में भावना करने की, समझने की, विचारने की जो शक्ति है उसको भाव मन कहते हैं। तो द्रव्य मन तो यहीं छूट जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन आत्मा में स्वयं में भी भाव मन जो होता है
जिसमें संस्कार रहते हैं, जिसमें विचारणा रहती है, तो वो भाव मन साथ में जाता है और इसीलिए वो संस्कार आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन जब जीवन चलता रहता है तो द्रव्य मन का सहयोग भाव मन लेता है और अपने काम को बढ़ाते जाता है। इस प्रकार से जीवन भर तो द्रव्य मन का सहयोग लेकर भाव मन काम करता है, लेकिन भाव मन अपने आप में भी कुछ शक्ति रखता है, कुछ क्षमता रखता है और वो संस्कार उसके साथ चले जाते हैं अगले जन्म में भी। इसीलिए कहने में आता है कि पूर्व संस्कार यहाँ पर वर्तमान में कंटिन्यू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहते हैं कि वर्तमान में जियो, लेकिन मैं भविष्य की मैं प्लानिंग करता रहता हूँ। सुनियोजित तरीके से जीने के लिए भविष्य की प्लानिंग में लगा रहता हूँ। ये प्रश्न है। देखिए, निरंतर हमेशा ही भविष्य का प्लानिंग करते रहें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो प्लानिंग भी फेल हो जाता है। प्लानिंग करना है भविष्य का तो दिन भर का कुछ समय निकाल लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसके अंदर भविष्य का प्लानिंग कर लीजिए और बाकी समय में उसको इम्प्लीमेंट करके और वर्तमान में सुख शांति आनंद से जीने का प्रयत्न करिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर सेकंड प्रश्न है, आप कहते हैं कि जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। उन लक्ष्यों की प्लानिंग के लिए भविष्य की प्लानिंग चलती रहती है। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ज़रूरी बात है, पर दिन रात लक्ष्य की प्लानिंग करते हुए से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप एक बार लक्ष्य बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल, उसके बाद में मीडियम टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, और उसके लिए फिर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उसका प्लानिंग कर लीजिए एक बार, और उसके बाद में उस प्लानिंग पे चलते रहिए। हमेशा प्लानिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, प्लानिंग के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना फल मिलेगा, सिर्फ प्लानिंग करने से फल नहीं मिलता है। इसलिए जीवन का कुछ समय प्लानिंग में देना चाहिए और कुछ समय उसको इम्प्लीमेंट करने में देना चाहिए। अनकॉन्शियस माइंड तक क्या पॉजिटिव थॉट नहीं पहुँचते? ये नहीं तो क्यों? वास्तव में अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स या वो भावनाएं रहती हैं जो कि हम अनंत काल से इकट्ठी करते हुए आ रहे हैं। चूँकि इस जीव को अनंत काल से अधिकांश समय तिर्यंच गति और नरक गति में बिताने का समय मिला, या देवगुरु धर्म से दूर रह कर के अपना समय बिताने का मौका मिला, इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड में अधिकांश थॉट्स पूरे नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकांश थॉट्स जो हैं वो नेगेटिविटी, उसमें आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हीं के गहरे संस्कार बैठे रहते हैं। कारण वही है कि देवगुरु धर्म का सानिध्य जिसको नहीं मिला, धीरे धीरे उसके संस्कारों का पतन होते जाता है या उसको सुसंस्कारों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अपने कार्य की स्ट्रेस, जैसे न्यायाधीश, वकील, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, व्यापारी एवं पद के स्ट्रेस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मतलब ये जो हमारे प्रोफेशंस जिनके नाम इन्होंने बताए हैं, इन प्रोफेशंस में स्ट्रेस की क्या पोजीशन होती है। तो यदि इन प्रोफेशंस को हम ऐसा माने कि हमारा रोल है और हम रोल मैनेजमेंट अच्छे से करें, मतलब अपना कर्तव्य मान करके इन रोल्स को अदा कर दें, इनको अपने अहंकार का विषय ना बनाएं। जैसे मैं न्यायाधीश हूँ, ये मेरा एक कर्तव्य है न्याय करना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं न्यायाधीश हूँ तो मेरे अधिकार हैं और मैं कुछ बड़ा व्यक्ति हूँ, तो ये सोचेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो स्ट्रेस नहीं पालना है तो अपने रोल को अच्छी तरह निभा दें। ऐसा माने कि कर्मों का फल मिला है एक रोल के रूप में, और इस रोल को निभा करके नीति नियमों का और मर्यादाओं का पालन करते हुए मुझे करना है, जिससे कि मेरा ये जीवन जो है पुराने कर्जे को चुकाने में लग जाए और नया कर्जा मेरा न हो। प्रश्न है, मेरे जीवन में दृढ़ता की कमी है, निरंतरता नहीं होती, क्या करूं? मन बहुत चंचल है, कोई काम पूरा करने में बहुत जल्दी रुचि कम हो जाती है। इसके लिए क्या है, बहुत लंबे समय तक कार्य करने के लिए सोचें, किंतु धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जब उसका फल मिलेगा तो, और मन की चंचलता भी कम होगी। तो इसलिए अपने को निरंतर लगा करके रखने का अभ्यास करें। जैसे बच्चा होता है वो भी धीरे धीरे मतलब पढ़ाई में लगता है, उसी प्रकार से अपने मन को बच्चा समझ करके और धीरे धीरे लगाने का प्रयत्न करें। किसी भी क्रिया पर की गई तुरंत प्रतिक्रिया से कैसे बचें? क्रिया होती है और प्रतिक्रिया फौरन हो जाती है, तो इससे कैसे बचें? तो देखिए, यदि हम अपने ज्ञान को जागृत रख सकें तो ज्ञानपूर्वक सोचें तो प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास इतना समय नहीं है, जागृति नहीं है, तो प्रतिक्रिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया से बचने के लिए हमें डाइवर्शन टेक्निक को अपनाना पड़ेगा।
कि हम उस स्थान को छोड़ दें, कुछ समय के लिए डिले कर दें उस बात को, उस टॉपिक को, कि भाई इस पर अपन बाद में बात कर लेंगे। जैसे समाज की मीटिंग शुरू हुई और पहले ही बिल्कुल एकदम मसालेदार मुद्दा आ गया सबसे पहला वाले ही, और उसमें झगड़े ऐसे होंगे कि पूरी मीटिंग बेकार हो जाएगी। तो भैया इस पॉइंट को अपन आखिरी में ले लेंगे। तो पहले तो हम डिले कर दें या स्थान परिवर्तन कर दें या टॉपिक बदल दें, और या फिर हम थोड़ा सा अपने को स्लो कर दें, ये सोच करके कि मुझे सोच समझ करके इसका जवाब देना है। मैं एक साथ नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, तुरंत नहीं दूंगा, गलत हो सकता है, विवाद हो सकता है। मैं थोड़ा विचार करके ये भी कहाँ जा रहा है, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं इसको बाद में पूरा सच्चाई या सत्य जो बताना है वो बता दूंगा। तो ऐसे करके तुरंत प्रतिक्रिया की आदत को रोक सकते हैं। फिर भी यदि तुरंत प्रतिक्रिया हो जाए और हमको बाद में भान आए कि अरे मैंने क्या बोल दिया, क्यों हो गया, तो कम से कम अपने मन को इतना समझाएं कि देखो अब अगली बार से अपने को फिर ध्यान रखना है, फिर ध्यान रखना है। ऐसे करते करते क्या होगा, पहले वो स्थिति रहेगी कि प्रतिक्रिया हो जाएगी और बाद में हम संभलेंगे, फिर धीरे प्रतिक्रिया करते समय संभलेंगे, फिर प्रतिक्रिया आने के पहले संभलेंगे, और फिर पूरे संभल जाएंगे कि प्रतिक्रिया ही ना हो। तो ऐसी स्टेज बाय स्टेज हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर इसके लिए प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगी। आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, अमर है, तो क्यों वह मुझे पाप कर्म करने से रोकते नहीं है? शरीर मर जाएगा, आत्मा चली जाएगी, तो शरीर बुरे कर्म करे तो अंकुश लगाई क्यों नहीं इस आत्मा ने? देखिए, आत्मा के पास में दोनों कार्य करने की योग्यताएं हैं। वो अच्छा काम भी कर सकती है और बुरा काम भी कर सकती है, पाप भी कर सकती है और पुण्य भी कर सकती है और शुद्ध भी रह सकती है। रुचि आत्मा की होना चाहिए, मुझे क्या करना है, उसे अपने फल देखना चाहिए, मुझे ये करूँगा ये फ़ायदा होगा। इस प्रकार रुचि बढ़ाएगा तो वो आत्मा पाप से पुण्य में चली जाएगी। इसलिए धीरे धीरे प्रयत्न करें, अपनी रुचि को बढ़ाएं और पाप से निकाल करके पुण्य में लगाने का प्रयत्न करें। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक सूत्र होता है, उसका रिएक्शन इक्वल और अपोजिट। तो इसलिए अब कहने का तात्पर्य उनका शायद यही होगा कि यदि कोई हमको तनाव दे तो हम क्या करें, तो हम उसको तनाव दे दें, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। पर ये जितना फॉर्मूला है या नियम है, थ्योरी है, थ्योरम है, ये सिर्फ विभाव दशा के लिए है। स्वभाव दशा में ये सिद्धांत नहीं लागू होता। विभाव दशा में लागू होता है कि विभाव मतलब विपरीत भाव और स्वभाव मतलब ओरिजिनल भाव, वास्तविक भाव, सही भाव। जैसे सूरज का प्रकाश, तो चाहे कैसे भी स्थिति में हो, सूरज का प्रकाश प्रकाशित ही करता है जगत को। पानी को कितना ही गर्म करके छोड़ दो, वापस वो ठंडा ही होता है। तो स्वभाव जो होता है वो तो मेंटेन रहता है, विभाव जो होता है वो अपोजिट रिएक्शन करता है। तो विभाव करना कि नहीं करना, तो यदि हम मन से विभाव करते हैं तो मन दुखी होता है। इसलिए मन का विभाव हमको छोड़ना और अपने स्वभाव में आना, जो समता है। और समता में जब हम आ जाएंगे तो हमारे लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हमको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन है, विवाह में जागरूकता जरूरी है? एक भी स्वजन को कम कर दिया तो जीवन भर का संताप रहेगा कि हमारे यहाँ ये आए और हमें नहीं बुलाया, हमारे यहाँ तो ये आए थे और हमको अब इन्होंने नहीं बुलाया। तो अजागरूकता का यहाँ पर नहीं बताया गया आपको, जागरूकता रखिए आप, लेकिन अनावश्यकताएं मत जाइए। भाई इतना सही कहा है, अनावश्यक आवश्यकताएं ना बढ़ाएं, अनावश्यक इच्छाएं ना बढ़ाएं, इसलिए बताया। आप जागरूकता रख लें, जो उचित है उसको बुला लीजिए, जो अनुचित है उसको छोड़ दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भार आएगा वो आपके ऊपर ही आने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो अनावश्यक भार कम से कम न लें, चाहे विवाही महोत्सव हो, ऐसा ही नहीं, कोई सा भी काम हो। घर बनवा रहे हैं तो कितना बड़ा घर बनाना, जितनी आवश्यकता हो। तो हमेशा आवश्यकता आधारित जीवन रहेगा तो सुखी जीवन रहेगा। एक क्वेश्चन कोर्स रिलेटेड है, लाइफ मैनेजमेंट आपको बताया था कि बुक आपको दे दी जाएगी, उसका कुछ असाइनमेंट आपको घर, थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन भी आकर के अटेंड करना हो सकता है। होगा 6 महीने में एक बार, तो आपको अटेंड करना होगा। 3 घंटे अंतिम
एकाग्रता का बढ़ बिना अभ्यास के वो नहीं बढ़ेगी। हमारा सब वो बोले कि हमारे कुछ इनाम बांटने की, कैसे बांटे हम इनाम? बांटना चाहिए, बांटना चाहिए। तो उनको कहा कि बांटना है तो कुछ क्वेश्चन आंसर करना पड़ेंगे। तो कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन अपना रिवीजन है ऐसा माने। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसको आता हो सिर्फ हाथ कर दें, फिर महमवाल जी को जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे और उसके हिसाब से वो देंगे। पहला क्वेश्चन है अपन डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप रिकैप करते जाओ। तो व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है, ऐसा क्या है, एक लाइन में वाक्य देना है। चलिए जल्दी करिए। अभी पहले ऐसे होगा कि हाँ, सवाल पूछ लिया, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे। हाँ, ये तनाव है। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन हो गया तनाव का। एक परिभाषा आपको लिखवाई थी पहले ही दिन, पहले ही मिनट में। लास्ट वाले एक मिनट, परिस्थितियों के विपरीत परिस्थितियों के प्रति की गई प्रतिक्रिया का नाम ही तनाव है। टू एन एक्सटर्नल चेंज इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक, बैठिए आप। ऐसे जेंट्स ज्यादा बंद कर दो। SO R में क्या चीज है? सामयिक में हो तो ध्यान रखना फिर। रिस्पॉन्स, रिएक्शन, ठीक है, सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है, पहले ही दिन, उनमें से एक आपको बताना है। सकारात्मक सोच, सदैव प्रसन्न चित्तता। एक चीज, सकारात्मक सोच, सहजता, सदैव प्रसन्न, पीछे सहजता, एक पॉइंट छूट रहा है इसमें। सहजता, नहीं चार छूट रहा है। सजगता, सोच, सजगता, सहजता और सदैव प्रसन्न। क्वेश्चन आंसरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपको शिविर रिवाइज हो जाए, लेकिन आप उसको याद रख लें। चौथा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में क्या अंतर है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में क्या अंतर है? किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप बता सकते हो। आप देखते जाइए पारस में, साहब। हाँ सर, वही कर लो। इधर नहीं, पीछे। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में क्या अंतर? सर, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम प्राप्त
कर्मेंद्री के माध्यम से हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बराबर है, बहुत सही उत्तर है। एग्जाम्पल एक कोई कर्मेंद्री का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ज्ञानेंद्री हो गई। हाँ, और कर्मेंद्री हाथों से या मुंह से। ठीक है, मतलब बाहर में निर्देश देना के लिए जो इंद्रिया है वो कर्मेंद्री, और अंदर ज्ञान लेने वाली है? साहब सही। हाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यह मन रूपी है या अरूपी है? सोच के जवाब दीजिएगा, रूपी है या अरूपी है? आप हाथ ऊंचा पूरा करेंगे तो उनको दिखेंगे। रूपी है। रूपी है, ठीक। तो ये दिखता है अपने को आंखों से या नहीं दिखता? हमें नहीं दिखता, वो केवली भगवान को दिखता है। ठीक है, सही उत्तर। सही है। दो तरह के तनाव हैं, एक एक्यूट है और दूसरा कुछ और है। वो क्या है और वो कैसा है बताएं? पूछिए सब जल्दी किसी। हाँ, बिना कॉपी देखे बताना है। क्रोनिक। क्रोनिक और एक्यूट यानी तो तत्काल खत्म हो जाता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्रोनिक है वो समय के साथ लंबा चलता है। क्रोनिक जो है लंबे समय तक चलता है, एक्यूट जो होता है वो एकदम आता है और चला जाता है। तो इसलिए सही उत्तर है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, सांप आ गया सामने, ये कौन सा तनाव आया आपको? यदि तनाव आया तो कौन सा तनाव कहलाएगा? उसका उत्तर क्या आएगा? तनाव के प्रकारों में से कोई प्रकार? अक्यूट होगा। हाँ, नहीं, एक्यूट क्रोनिक तो हो गया। यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, दोनों में से कौन सा है? यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, मतलब स्वीकारात्मक तनाव या नकारात्मक तनाव? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, ठीक है। मतलब सही उत्तर है कि आप उसको दूर भेजना चाहते हैं, मतलब वो डिस्ट्रेस हो गया, नकारात्मक तनाव हो गया। और आगे बढ़ें। माइंड के 3 प्रकार आपको बताए थे। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड, और एक तीसरा माइंड और है, और वो कैसा है? कौन सा है और कैसा है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, और वो कैसा है? अर्धचेतन अवस्था। अर्धचेतन मतलब कैसा? जिसमें कुछ ज्ञात है, कुछ ज्ञात नहीं है। हाँ, मतलब जैसे एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं? जैसे नींद में हम होते हैं, वो अर्धचेतन अवस्था होती है। सपना अगर कोई देख रहे हैं, कुछ ज्ञात भी होता है सुबह, कुछ ज्ञात नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है उत्तर आपका। इसमें ये भी मानिएगा कि जो चीज़ें थोड़ी निकट भविष्य अतीत की है और हम एकदम पूरी तरह से नहीं भूले हैं, थोड़ा प्रयास करके फिर याद कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और जो याद ही नहीं कर सकते कब से स्टार्ट हुआ, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में गए। और आगे ओम शांति। अब 5 मिनट और सुना लें अपने को। एक प्रश्न है कि यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है, आपने कार टैक्सी वाले को बुलाया। कार टैक्सी का कलर बहुत अच्छा है, बाहर से वो सुंदर है, सीट अच्छी है, आप गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद में उसने बोला कि मेरे इसमें कुछ कमी है। क्या क्या कमी है? तो उसने बोला कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, इंजन बहुत अच्छा है, नई गाड़ी है, पर 3 चीज़ कमी है इसमें। तो ऐसी 3 चीज़ क्या हो सकती है मेजर, ब्रेक। जिसकी कमी के कारण से आप गाड़ी से वापस निचोड़ते जाएंगे, नहीं जाएंगे। प्रश्न समझ में आया ना? बोलिए। गाड़ी में 3 चीज़ ऐसी क्या कमी है जिसके कारण से आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे
और अहमदाबाद या बॉम्बे जाना नहीं चाहेंगे? बोलिए। हैं? ब्रेक। 3 चीज़ें। एक्सीलेटर नहीं है, हैं? ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर क्या क्या क्या? ब्रेक, एक्सीलेटर और हॉर्न। और सोचिए। पेट्रोल नहीं है। और कुछ हैं? स्टेपनी नहीं है। और हैं? क्या? एक कोई खड़े हो जाए वो बताएं बस। नहीं बोलिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें से पेट्रोल नहीं है तो आपके चलो पैसे देता हूँ पेट्रोल डलवा लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेपनी नहीं है, कोई बात नहीं, पंचर होगी तो देख लेंगे। मगर 3 चीज़ें ऐसी मुख्य हैं जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या है? उसमें लाइट नहीं है। गाड़ी में लाइट नहीं है। बैठेंगे आप? बैठना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा जो है उसका स्टीयरिंग ढीला है। स्टीयरिंग ढीला है, इधर घुमाते हैं उधर घूम जाती है, या धीरे धीरे घूमती है या घूमती नहीं है। बैठेंगे? तीसरा उसमें ब्रेक नहीं है ना। एक्सीलेटर अगर कम होगा तो कोई बात नहीं, धीरे चलेगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच जाएंगे। मगर 3 चीज़ें नहीं है आपके पास में, तो ये गाड़ी कैसी चलेगी? अच्छी चल सकती है? मतलब कहीं ना कहीं टकराहट होने की हमेशा संभावना रहेगी। होगा ऐसा? अब ऐसे के ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी में देखिए आप, अब अपनी अपनी गाड़ी में देखिए। आपकी गाड़ी में क्या ये 3 चीज़ें हैं क्या? तीनों आपकी गाड़ी में तीनों चीज़ें हैं क्या? नहीं है। ब्रेक है कि नहीं आपकी गाड़ी में? नहीं है। तो क्या होगा उससे? ब्रेक नहीं होगा तो अभी हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं रहता है। जैसे ही सामने वाला आया, उसने कुछ एक्शन किया, तो हमारे पास में एक ही काम रहता है, ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? हम टकरा जाते हैं। होता है ऐसा? और फिर हमारे स्ट्रेस आ जाती है। तो क्या करना पड़ेगा? गैरेज में ले जा करके और अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी मन की गाड़ी में क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को इतना प्रैक्टिसाइज करना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि हमारी गाड़ी में ब्रेक रहे। तो ब्रेक रहे तो क्या हो? सामने वाला कैसा भी कुछ करे एक्शन, पर हमारी गाड़ी रिएक्शन नहीं करे, हमें रुक जाए, स्टॉप, है ना। ये हमारी साधना की एक भूमिका रही। दूसरा ये है कि उसके अंदर लाइट नहीं है। हमारी गाड़ी में लाइट है क्या? है? बताइए, अपनी गाड़ी में लाइट है क्या नहीं? लाइट नहीं है मतलब क्या हुआ? हमारा ज्ञान सकारात्मक नहीं है, हमारा सकारात्मक सोच नहीं है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं हमेशा। तो क्या होता है? जहाँ टक्कर नहीं होना वाली थी ना, वहाँ भी टक्कर हो जाती है। मतलब बिना कारण से टक्कर हो जाती है, लाइट नहीं है तो। क्योंकि लाइट नहीं है तो जहाँ चलना चाहिए वहाँ भी नहीं चल पाते बराबर। तो क्या करना पड़ेगा हमको? अपनी लाइट को ठीक करना पड़ेगा। पड़ेगा ना। तीसरा जो है, हमारा स्टीयरिंग खराब है, घुमाते किधर घूम किधर जाते है ना, खराब। क्या होता है? यदि सामने वाला को टकराने के लिए आया और जिसका स्टीयरिंग ठीक है, वो क्या करेगा? जिसे सामने वाला टक्कर देने के लिए आया है और हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग अच्छा है, तो हम क्या करेंगे? अपनी गाड़ी को सेफ साइड में मोड़ लेंगे। यदि वो सामने से आ रहा है तो हम लेफ़्ट चले जाएंगे, यदि वो लेफ़्ट से आ रहा है तो हम राइट चले जाएंगे और अपनी गाड़ी को सेफ कर लेंगे। पर हमारी गाड़ी में क्या स्टीयरिंग नहीं है। कोई क्रोध दिलाने आया तो बढ़ना कहाँ चाहिए? हम शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। हम कहाँ चले जाते हैं? जैसे ही क्रोध दिलाने आया तो और उसकी तरफ स्टीयरिंग मोड़ लेते हैं और क्या करते हैं? उससे भिड़ जाते हैं। तो यदि जीवन में टकराहट नहीं चाहिए तो हमारी गाड़ी कैसी होना चाहिए
जिसका ब्रेक अच्छा हो, स्टीयरिंग अच्छा हो और लाइट हो उसके अंदर, होना चाहिए ना ऐसा। तो ऐसे ही हमारे जीवन के लाइट के अंदर, जीवन के अंदर, गाड़ी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? 3 चीज़ें। नंबर 1 लाइट होना चाहिए, नंबर 2 हमारा ब्रेक होना चाहिए, और नंबर 3 स्टीयरिंग होना चाहिए अच्छा बढ़िया, तो हम गाड़ी अच्छे से चला सकेंगे। बाकी चीज़ें जो है हवा कम है भरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल नहीं है तो डलवा लेंगे, मगर ये 3 चीज़ें नहीं होगी तो हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ सकती। यदि बढ़ाई तो हमेशा भय रहेगा, डर रहेगा, वहीं बढ़ जाएंगे। तो इसलिए क्या करना, हमें परिवार में जीना है, मतलब क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में जीना है, परिवार में जीना है, दोस्तों के साथ जीना है ना, और हमारे काम भी करना है। मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी को हमको चलाना है, गाड़ी खरीदी है तो रोड पर चलाना है, और रोड कैसी है तो रोड में हमेशा भीड़ रहेगी। ऐसे हमारे जीवन गाड़ी में क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई नहीं मिले। कितने एकांत पे चलाएंगे वहाँ भी झाड़ मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। तो उस समय यदि हमारी गाड़ी में हमारी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा, सकारात्मक सोच नहीं होगी, या हमको रुकना नहीं आता है, सामने वाला टक्कर देने के लिए आ रहा है, हम रुक जाएं, गड्ढा आ रहा है हम रुक जाएं, ब्रेक नहीं है हमारी गाड़ी में, या फिर जो है हमारे को स्टीयरिंग नहीं घूमता है हमारा बराबर, या तो जाम है या उल्टा घूम जाता है, तो उस समय क्या होगा, हमारे जीवन में टकराहट ही टकराहट होगी और एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट का फल क्या होता है, जब एक बार एक्सीडेंट होता है तो एक आध चीज़ टूटती है, फिर दूसरी बार एक्सीडेंट होता है फिर 2-3 चीज़ें टूट जाती हैं, और तीसरा होता है 5-7 चीज़ें टूट जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, सब चीज़ें टूटी हुई रहती है, तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसलिए क्या करना, हमारी हड्डी फसली सलामत रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी के अंदर इस शिविर के माध्यम से जो सीखा है उससे गाड़ी के अंदर हम ब्रेक लगाएं, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग ठीक कराएं, और गाड़ी का जो है ब्रेक लाइट ठीक कराएं, जिससे कि हम अच्छी तरह से जी सकेंगे। ठीक है ना। ये लास्ट में समरी है इस शिविर की। ओम शांति। धर्म। अगला कार्यक्रम बिल्कुल मैडम। अभी उद्बोधन हमारे संघ मंत्री जी का होना है। उससे पूर्व जिन्होंने 8 दिन शिविर ज्वाइन किया वो भी अपने शिविर के अनुभव बताने चाहते हैं। 2 मिनट के लिए मैं समय दूंगा गजराज सिंह जी कर्नावत, और उसके बाद हमारी दीदी सरोज दीदी आ चुकी हैं। इसके बाद दे दीजिए। आज आप पहले ले लीजिए। आप आज सरोज जी को पहले, सरोज जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वह बोले। आदेश। देयछता जैनी दशा वर्ते देहा